ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। पीएम मोदी के ऐलान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जवाब। कहा युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान आपने पहुंचाया। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की फिर उठाई मांग। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ट्वीट पर कॉकरोच जनता पार्टी का करारा पलटवार। कहा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का बड़ा दावा। कहा पुलिस ट्रकों में भरकर लाती है पत्थर, फेंकने वाले बीजेपी के ही लोग। संसद में नीट पेपर लीक को लेकर आज फिर हो सकता है हंगामा। मकर द्वार पर एनडीए सांसद करेंगे प्रदर्शन। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का बड़ा बयान। कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर नहीं होगा कोई समझौता। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद दिया बयान। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी बंद। सीजेपी के चलो संसद प्रदर्शन के बीच डीएमआरसी का बड़ा फैसला। राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा रहेगी उपलब्ध। यूपी में सपा के वरिष्ठ नेता आलम बदी आजमी का निधन। 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। 5 बार के रहे हैं विधायक। असम में बाढ़ का कहर। पिछले 24 घंटों में गई 10 लोगों की जान। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बाढ़ रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। इंदौर के राजा रघुवंशी मामले में सोनम की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। सोनम पर हनीमून के दौरान अपने पति राजा की जान लेने के लगे हैं आरोप। सिक्किम टनल हादसा। अब तक कुल 22 बॉडी बरामद। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई नहीं बेच पाएगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ की अमेरिका को खुली धमकी। कहा युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं लौटेगा होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज में एक जहाज पर हमले के बदले गिराएंगे ईरान का एक पुल या पावर प्लांट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तेहरान को नई धमकी। ईरान और अमेरिका में और ज्यादा बढ़ सकता है टकराव। ईरान समर्थित हूतियों का लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर हमला। मिसाइल और ड्रोन से बनाया निशाना। होर्मुज के बाद समुद्र में खुला नया मोर्चा। भारत अफगान का डीएनए सेम। तालिबानी मंत्री अताउल्लाह का बड़ा बयान। दोनों देशों में बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान की सरकार और सेना में मची खलबली। नेपाल में अगस्त में होने वाले तिब्बती कार्यक्रम को लेकर भड़का चीन। काठमांडू में चीनी राजदूत ने नेपाल सरकार से की शिकायत। बीजिंग को सता रहा दलाई लामा के समर्थन का डर। एक महीने में 15% महंगी हुई चीनी। रिकॉर्ड ऊंचाई दर पर पहुंचे दाम। दिल्ली के थोक बाजार में 4,800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही चीनी। जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र लगा सकता है स्टॉक सीमा। नीति आयोग को मिला नया नेतृत्व। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन बने सीईओ। नीतिगत निरंतरता और कुशल प्रशासनिक कमान सुनिश्चित करने के मकसद से लिया गया फैसला। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की आर्थिक गति मजबूत। वहीं कृषि क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून में देखी जा रही है असमानता। आरबीआई के बुलेटिन में दावा। भारत के खाद्य तेल आयात बिल में 9% की बढ़ोतरी। 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। उद्योग संगठन सॉल्वेट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जताई गहरी चिंता। सहकारिता क्षेत्र में एआई और डिजिटल मंचों से प्रशिक्षण को मिल रहा बढ़ावा। गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षण पद्धति और पेशेवरों की क्षमता में बढ़ोतरी की जताई उम्मीद। तेरा जलवा 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 तेरा
महाराष्ट्र में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदलता जा रहा है। अभी हाल ही में शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों ने पाला बदल लिया था। वो शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उद्धव गुट ने कोर्ट का रुख किया और अब इस मामले में उद्धव गुट को कोर्ट से राहत मिलती दिखाई दे रही है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्टी के 6 सांसदों के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना में विलय को इजाजत देने के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय और पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। इससे उद्धव गुट के लिए बड़ी राहत तो वहीं बागी नेताओं के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में बागी सांसदों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने विलय के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 2 हफ्ते के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी है। इस बीच सीनियर वकील कपिल सिब्बल की तरफ से भी कोर्ट में दल बदल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस बात पर चिंता जताई गई है कि दल बदल कानून कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है, अगर ऐसा होना जारी रहा तो 10वीं अनुसूची बेकार हो जाएगी। सिब्बल ने तर्क दिया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके छोटे गुट विलय के बहाने दल बदल कानून से बच निकलते हैं। बता दें कि ये याचिका सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच के सामने पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट दल बदल से जुड़ी दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी है कि क्या बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सलमान खान ने नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर विरोध कर रहे स्टूडेंट्स का समर्थन किया है। दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज के बाद भाईजान सलमान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर स्टूडेंट्स के प्रति सहानुभूति जताई है। छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन की तारीफ करते हुए सलमान खान ने एक्स हैंडल पर लिखा, ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है। मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूँ। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपना भविष्य बनाने और एक बेहतर शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति जो उत्साह दिखाया है वो काबिले तारीफ है। ये आंदोलन, ये विरोध ही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है। वह बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित ये पीढ़ी भारत का नाम रोशन करेगी। ये मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। ये सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे साल दर साल और अधिक लोकप्रिय और आकर्षक बनना चाहिए, ताकि विदेशों से लोग भारत में पढ़ने आए और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए। बता दें कि सलमान खान का ये संदेश दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों को संसद की ओर मार्च करने से रोकने के लिए बल प्रयोग करने के 2 दिन बाद आया है। दिल्ली में पिछले 1 महीने से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से पेपर लीक की घटना पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। युवाओं के इस प्रदर्शन में दूर दराज से लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, जिस पर अब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के नेता को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर अब कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। डीजीपी देहरादून और नैनीताल के एसएसपी संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकना और बिना वैध कानूनी आधार के हिरासत में लेना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उसका काम लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना या सरकार की छवि बचाना है।
जस्टिस रविंद्र मैथानी और जस्टिस सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वो किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को सीधी गुंडागर्दी करार दिया है और सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या किसी प्रदर्शन में शामिल होना संज्ञेय अपराध है? ये तो पुलिस की गुंडागर्दी है। बताइए पुलिस ने किस कानूनी आदेश के तहत ये कार्रवाई की? वहीं अब कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन और राज्य की बीजेपी सरकार दोनों ही सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए छात्रों के प्रोटेस्ट की ये लहर अब मुंबई तक जा पहुंची है। मुंबई में भी स्टूडेंट्स सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने पहुंच रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के चलते 22 जुलाई बुधवार को फिल्म धुरंधर की एक्ट्रेस आयशा खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पूरी घटना की जानकारी खुद आयशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई वीडियोज शेयर करते हुए मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। सर आए, उन्होंने बोला आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने कहा ठीक है, ओके सर, बता दीजिए दूसरा और क्या रास्ता है। एंड बिफोर इवन वी कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन दे पुल्ड माय ब्रदर, दे पुल्ड माय फ्रेंड इनटू द वैन एंड आफ्टर दे पुल्ड माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, ऑफ कोर्स आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, बिकॉज मैं इस एरिया में पहले कभी आई नहीं हूँ। तो मैं सिर्फ खड़ी थी कि जाना कहाँ है, मी एंड 2 of my other friends and 15 police people, at least 10 men and 5 women came to us and they were like, you have to get into the van, you have to get into the van. And I'm simply asking कि क्यों? हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हैं, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं किया है, ना हम कोई प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, ना हम कोई नारा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। Why are we being pulled in? There was no answer, nothing, and we were pulled. I've already shared that video on my story. I was pulled by 4 to 5 women. I used all the strength I could to try not getting into the van, but they pulled us in. पूरे वैन हम पूछते रहे कि आपने हमें क्यों डिटेन किया है, हमने गलती क्या की, आप एटलीस्ट वो तो बताइए। नो आंसर, नो अकाउंटेबिलिटी, नथिंग, कुछ भी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और हमें दादर से दूर वर्ली लेकर आए, अभी वर्ली पुलिस स्टेशन में। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में आयशा खान काफी घबराई हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके हाथ डर और गुस्से की वजह से कांप रहे हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन शुरू भी नहीं किया था, वो तो बस शांति से सड़क के किनारे खड़ी थी। पुलिस ने उन्हें उस समय हिरासत में ले लिया जब वो अपने भाई और मित्र के साथ वहां पर सिर्फ खड़ी हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वो बस शांति से खड़े थे और दादर से वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाए जाने से पहले उन्होंने न तो कोई नारे लगाए और न ही कोई गैर कानूनी काम किया। एक्ट्रेस की ओर से शेयर किए गए एक और क्लिप में वो वैन में मौजूद पुलिसकर्मियों से लगातार ये पूछती दिख रही हैं कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। हालांकि बार बार सवाल करने के बावजूद पुलिस की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई। एक आखिरी वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 महिला पुलिसकर्मी आयशा को जबरदस्ती वैन के अंदर खींचकर ले जा रही हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि अफसोस की बात है, उन्हें अंदर खींचने के लिए 4 महिला पुलिसकर्मियों का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्होंने कोई शोर मचाया था या कोई बहस शुरू की थी। जब वो 5 लोगों के ग्रुप में भी मौजूद नहीं थी तो सिर्फ सड़क पर खड़े रहने के लिए उन्हें इस तरह हिरासत में क्यों लिया गया। Actually shivering right now. I have been detained in the police van just for standing on the road peacefully. I didn't say a word. I didn't even start the protest. I was just standing because my brother, my male friends were detained and we were just standing on the road. Me and 2 of my other female friends. Yes, please. मेरा आज प्रैक्टिकल है मैथ्स का एंड विदाउट एनी रीज़न मुझे उठा लिया गया है यहाँ से और मेरा एग्जाम है, अगर मिस हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। And you can see everyone is in the van with no explanation. तानाशाही वाली सरकार है। And they are not telling reason. कोई आंसर नहीं है। हम सिर्फ, मैं स्पेशली सिर्फ रोड पे खड़ी थी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, शुरू भी नहीं किया कुछ बोलना। And I've been pushed by 4 to 5 women, left, right, center, just for standing on the road. आयशा की ओर से शेयर किए गए वीडियो में पुलिस वैन में बैठे कुछ अन्य छात्र भी नजर आ रहे हैं। वैन में मौजूद एक छात्र ने कहा कि उसे बिना किसी वजह के पकड़ा गया है। छात्र ने चिंता जताते हुए कहा
कि उसका मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है और अगर एग्जाम छूट गया तो उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आयशा ने इन वीडियोस के जरिए छात्रों के साथ हुई इस कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। बता दें कि आयशा खान हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में नजर आई थी। इससे पहले वो टीवी रियलिटी शोज और कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी काम कर चुकी हैं। इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस और यूजर्स लगातार मुंबई पुलिस से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि आयशा खान के आरोपों और उन्हें हिरासत में ले जाने की वजह को लेकर मुंबई पुलिस ने अब तक कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। तो वहीं बुधवार को दादर में युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, आदित्य और अमित ठाकरे भी पहुंच गए थे। वहां उन्होंने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट से बातचीत की और आंदोलनकारी युवाओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया। इसके बाद आदित्य और अमित ठाकरे ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। वो चेंबूर में आयोजित आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया ट्वीट पर लिखा कि छात्र आंदोलन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का एक माध्यम है और वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि छात्रों का हक है कि वो अपने मुद्दों को आवाज दें और सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा करने की मांग करें। उन्होंने कहा कि मैं और अमित अलग अलग जगहों पर गए जहां ऐसे ही युवा इकट्ठे हुए थे। एक बात हम सभी को माननी होगी कि दिल्ली में जो हुआ वो मुंबई पुलिस ने नहीं किया। उन्होंने किसी को छुआ नहीं, इसलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ ही युवाओं ने शिवसेना भवन के सामने खड़े होकर काफी देर तक आंदोलन किया। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 24 जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे। राज ठाकरे गुरुवार यानी आज आंदोलन की रूपरेखा भी लोगों के साथ साझा करेंगे। Thank you.